क्या हाल है? ठीक ठाक बेटा, खैरियत है? कैसे आप लोग? बिल्कुल खामोशी है, क्यों पता नहीं? सर्दी ज़्यादा हो चुकी है डी खान में। वालेकुम अस्सलाम। रेहान, राबिया, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? मोहम्मद ख़ान, माशाल्लाह बेटा मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान ख़ान, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, कल हमने एसाइल ग्लाइसिरोल या ट्राईग्लाइसिरोल पढ़ा था, फास्फोलिपिड पढ़ा था साथ में। राबिया बेटा, फास्फोलिपिड हमने साथ में पढ़ा था कि नहीं? हाँ पढ़ा था, गुड शाबाश। वैक्सेस पढ़े थे? वैक्सेस पढ़े थे कि नहीं? वैक्सेस नहीं पढ़े थे, ठीक हो गया। वैक्सेस नहीं पढ़े थे। सदा बीबी, गुड शाबाश। वैक्सेस, अगर कोई पूछे आपसे एमसीक्यूज कि हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन वैक्सेस, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? शाबाश। कोई बता सकता है? वैक्सेस कंटेन हाउ मेनी कार्बन? तो लिखो बेटा कि वैक्सेस में मौजूद होंगे C25 टू C35, ठीक। और अगर इसके डिफिनीशन पे एक टर्म एमसीक्यूज आया था, डिफिनीशन ये था कि व्हेन लॉन्ग चेन फैटी एसिड binded with long chain alcohol, then it form waxes। या इस तरह भी कर सकते, और waxes are ester of fatty acid with alcohol, ठीक है। वैक्सेस आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है। ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, ठीक। अब बेटा वैक्सेस में हमारे पास हाईली, इसकी इंपॉर्टेंस है हाईली रेजिस्टेंस टू डिग्रेडेशन। ये डिग्रेड होने के लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा हाईली हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब बेटा वैक्सेस प्लांट्स में कहाँ होते हैं? एनिमल्स में कहाँ होते हैं? प्लांट्स में जो फ्लावर और स्टेम पे क्यूटिकल बनता है, जो प्रिवेंट करता है, विच प्रिवेंट वाटर लॉस, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है,
ये इससे बना होता है। और एनिमल में इंसेक्ट और शिप के बॉडी पे एक वैक्सी लेयर बनाता है विच एक्ट एज इंसुलेटर। और इसके अलावा जो हनी बी है, इसका जो हनी कम्ब है, हनी कम्ब जो छत्ता होता है, यहाँ पे भी वैक्सेस होते हैं। और अगर कोई पूछे कैंडल, पेपर, सीलिंग मटेरियल, इसमें कौन सा वैक्स यूज होता है? इसमें बेटा पैराफिन वैक्स यूज होता है, याद रखें। कौन सा वैक्स? पैराफिन वैक्स। अंडरस्टैंड? ठीक हो गया? गुड, शाबाश शाबाश, क्लियर, गुड। अब इसके बाद हमारे पास जो है उसका नाम है, ये 3rd नंबर पे है मेरे ख्याल में, हाँ। इसके बाद नंबर 4 पे है हमारे पास स्टीरॉयड। स्टीरॉयड पे 3 मरतबा एमसीक्यूज आया है। कोई बता सकता है क्यों, कौन सा एमसीक्यूज आया है? 3 मरतबा एमसीक्यूज आया है स्टीरॉयड से। 2 एमसीक्यूज इसके सरनामे में पड़े हैं। इसके इंट्रोडक्शन में, स्टीरॉयड आर लिपिड्स हैविंग नो फैटी एसिड। मशहूर एमसीक्यूज है। फिर क्वेश्चन होता है किससे बना है? कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग containing डैश कार्बन, कंटेनिंग डैश कार्बन। अब आप लोग मुझे बताएं, यह भी अभी आया है, नजदीक ईटा टेस्ट में आया था ये वाला एमसीक्यू जो भी लिखा। कितने कार्बन होंगे? 17। तलहा अली, वेल डन, गुड राबिया, शाबाश मोहम्मद खान, शाबाश, गुड, सारे गुड। कितने कार्बन बेटा? 17 कार्बन। अब इसका एक प्रिकर्सर है जिसको नाम दिया है क्या? जिसको नाम बेटा दिया है कोलेस्ट्रोल। जो बेसिक प्रिकर्सर है ऑफ ए विटामिन डी, बी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, सी अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, और डी आर। हाँ जी, इसमें क्या होगा रहीम शाह बेटा? इसे ये जब फ्यूज होंगे
तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 17 होंगे। और ये बुक की स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें आपने अपनी तरफ से ये नहीं लिखना है कि 4 कार्बन रिंग है, 4 फ्यूज कार्बन रिंग मैंने लिखा होगा, 5 नहीं लिखा होगा बेटा। कहाँ है, कहाँ लिखा, 4 फ्यूज्ड है, ठीक है, 4 फ्यूज्ड है, ठीक है, सही। अब इसमें क्या आता है, आल। तो आपको पता है कि विटामिन डी का रोल क्या है। ये विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल क्या है, स्टेरॉइड्स है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, अल्डोस्टेरोन, प्लांट ग्रोथ हार्मोन भी इससे बने हैं। इंक्रीज सोडियम लेवल ऑफ ब्लड थ्रू किडनी ट्यूब्यूल। ये बाकी जो है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, testosterone, these all are known as sex hormone। ठीक हो गया। अब स्टीरॉइड के बाद, हाँ, स्फोरिंग है। स्टीरॉइड के बाद हमारे पास है बेटा टर्पिनाइड्स, नंबर 5। टर्पिनाइड में फैटी एसिड है या नहीं है, आंसर मी प्लीज। नो नो नो, गुड, नो फैटी एसिड, शाबाश। जब फैटी एसिड नहीं है बेटा तो ये बने हैं किससे, ये भी एमसीक्यू से, आइसोप्रीनाइड यूनिट। और ये क्या है, आइसोप्रीनाइड 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है। और ये यूनिट मिल के मुख्तलिफ किस्म के टर्पिनाइड्स बनाते हैं, जिसमें आता है टर्पीन, रबर और कैरोटीनाइड्स, और बेटा कैरोटीनाइड्स। अब बुक ने फिर जिक्र किया है स्पेसिफिकली इसका, और इससे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं कि कैरोटीनाइड्स 2 ग्रुप में डिवाइड है। एक को कहते हैं कैरोटीन और एक को कहते हैं ज़ेंथोफिल। These both are known as accessory pigment। मुआविन ताउन करते फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का। अब कैरोटीन का कलर क्या है, ऑरेंज रेड, और इसका येलो है। और कैरोटीन हमें देता है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम किस में डिस्कवर्ड हुआ था, कैरेट में। किस में बेटा, कैरेट, गाजर में। और यह हमें देता है बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन गिव अस 2 विटामिन ए। और विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनोल। रेटिनोल, रेटिनोल, ठीक हो गया। अब बेटा अगर एमसीक्यूज आ जाए, विटामिन ए हैव रोल इन ए विजन, बी इम्यूनिटी, सी रिप्रोडक्शन, और डी आल। तो कौन सा आंसर ठीक होगा, विजन। शयान अख्तर, ये शयान अख्तर कब से आ रहा है, ये तो नया स्टूडेंट है बेटा। आप नए स्टूडेंट हो शयान।
शयान आप न्यू कमर हैं? अच्छा, फर्स्ट डे है? अगर फर्स्ट डे है तो बेटा आपको हम वेलकम कहते हैं। उम्मीद है आप यहाँ से इंशाल्लाह अपने साथ कुछ सीख के ले जाएंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ इंशाल्लाह। हाँ, तो ऐसा SMCQs का आंसर क्या होगा? शाबाश है, शाबाश है। अब सब ने इसके बारे में सुना है कि विजन में रोल प्ले करता है मोहम्मद खाना, लेकिन ये तमाम में काम करता है। ठीक है, जब डॉक्टर के पास कोई चला जाता है कि मेरी नज़र कमज़ोर है, तो डॉक्टर क्या कहता है? गाजर खाया करो। लेकिन गाजर का रोल बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए और विटामिन ए करता है विजन में भी रोल, इम्यूनिटी में भी और रिप्रोडक्शन में भी। ठीक है, तीनों में काम करता है। ऑल ऑफ दिस इनको कहे कि गट का गोश्त खाया करे, सब कुछ ठीक रहेगा। राबिया, हाउ तो मैकेनिज्म है बेटा, अब मैकेनिज्म में नहीं जाना, लेकिन तीनों में काम करता है विटामिन ए। ठीक है, फंक्शन ऑफ विटामिन ए आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो गया क्या? ये हो गया बेटा हमारे पास क्या हो गया? लिपिड्स। क्या? लिपिड्स। हमदान खान को हम अहलन व सहलन कहते हैं, लेकिन हमदान खान 22 मिनट लेट है। न्यू कमर है हमदान खान? हमदान खान बेटा आप न्यू कमर हैं? चले, इसके बाद हमारे पास है जेनेटिक कोड और RNA के टाइप्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आता है DNA और न्यूक्लिक एसिड में आता है RNA। यही आते हैं। हाँ हमदान खान बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA, और इन दोनों को कहते हैं, ये आता है किस में? पॉली न्यूक्लियोटाइड में। When many nucleotides join together with the help of phosphodiester linkage, they form nucleic acid. अब DNA और RNA दोनों तो नहीं है, DNA तो नहीं है, लेकिन ईटा के आपके उसमें, लेकिन इसमें फ़र्क आपको आना चाहिए कि फ़र्क क्या है। ठीक है बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन तो उस टाइम मैंने आपको समझाया था। प्रोस्टाग्लैंडिन तो पहले मैंने आप लोगों को समझाया है, अब दोबारा पढ़ा दूं। रहीम शाह, प्रोस्टाग्लैंडिन तो उस दिन मैंने आपको बताया था बेटा, क्या आप भूल गए कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास 20 लिपिड्स का ग्रुप है। ठीक है, मॉडिफाइड फैटी एसिड है इसमें, और इसमें नॉन पोलर टेल अटैच होता है 5 कार्बन रिंग के साथ, और ये लोकल केमिकल मैसेंजर के तौर पे वर्टिब्रेट टिश्यू में काम करते हैं। ये आपके बुक में लिखा है, और मैंने उसके फंक्शन भी बेटा बताया था कि लोकल केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं और वर्टिब्रेट टिश्यू रिलीज करते हैं, और जो फीमेल सर्विक्स है उसकी विस्कासिटी डिक्रीज करता है और एंटी पेरिस्टालिसिस ऑफ स्पर्म करता है। ये फंक्शन भी बताए थे। ठीक है, 20 डिफरेंट ग्रुप ऑफ लिपिड्स, सही है? ठीक है, अब DNA और RNA, DNA बेटा डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है या डबल हेलिकल है, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है या सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक, और ये ठीक, क्लियर? अब बेटा DNA जो है इसमें डीऑक्सीराइबोज है,
जो 5 कार्बन शुगर है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज शुगर है। ठीक, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल है। ठीक है, ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, खुद जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये एक वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, वो आपको समझ आना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज अगर आ जाए डीएनए के लिए, वो सिर्फ समझा रहा हूं, फिर आरएनए के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का फुल डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं, उसमें जेनेटिक कोड भी आ जाएगा। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो पेश हुआ था कब, 1953 में। लेकिन एक बात याद रखें, अगर एमसीक्यूज आ जाए कि एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑफ डीएनए किसने पेश किया था, was performed by which one of the following scientists, तो क्या जवाब होगा? शाबाश, विल्किंस। फातिमा, ये कहां से नाम आया? हाँ, कोई बता सकता है? थोड़ा सा उस नाम के नजदीक हो। शाबाश, रोजालिंड। गुड। रोजालिंड एक फीमेल साइंटिस्ट थी, इसने किया था। रोजालिंड फ्रैंकलिंक, रोजालिंड ने किया था, और 1953 में इसने मॉडल पेश किया। लेकिन इसके साथ एक और वाटसन, क्रिक और एक और भी था, मोरिस भी था। 3 साइंटिस्ट थे। ठीक है, एग्जैक्टली। और 1962 में फिर इसको नोबेल प्राइज मिला इस पे। अब अगर कोई पूछे कि इसको नोबेल प्राइज क्यों मिला था, तो आप कहेंगे कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल पेश की था। हाँ, तो मॉडल में बेसिक क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द मॉडल, मॉडल की बेसिक थीम क्या है पता है? क्यों इसको नोबेल प्राइज मिला था? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। राबिया क्या कह रही हो? इस मॉडल का मेन थीम क्या था, इन्होंने किस पे काम किया था जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन ऑफ डीएनए, फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और मेडिसिन केमिकल कंपोजिशन। इस बात पे इसको ये नोबेल प्राइज मिला था। अंडरस्टैंड? इस मॉडल में कहा गया कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। फर्स्ट फीचर ये था, डबल स्ट्रैंडेड है। और साथ में दूसरी बात ये कही कि ये 2 स्ट्रैंड जो है ये आपस में एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल किसे कहते हैं? अगर एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा इस तरह जा रहा है, 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम 5 प्राइम। ठीक। थर्ड बात इसने क्या कही कि इसका जो बैकबोन है डीएनए का, वो बनाया है किसने? शुगर ने और फास्फेट ग्रुप ने, H3PO4 जिसको कहते हैं। ठीक। और जो इसके रंग है दरमियान में जो स्ट्रक्चर है, ये बनाया है किसने? नाइट्रोजिनस बेस ने।
जिसमें एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा थायामीन के साथ और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। और साथ में इसने ये भी कहा था, साथ में बेटा इसने ये भी कहा था कि साथ में इसने ये भी कहा था कि इसका जो डायमीटर है डीएनए का वो कितना है? हाँ, कितना है? शाबाश है। डायमीटर 0.2 नैनोमीटर है कि 2 नैनोमीटर है? शाबाश, शाबाश, गुड, 2 नैनोमीटर। और एक और फिगर दिया है 0.34 नैनोमीटर। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बेसेस। क्या मतलब कि यहां पे एडेनिन और थायामीन है और यहां पे गुआनिन और ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना है? 0.34 नैनोमीटर है। 0.34 नैनोमीटर। ठीक हो गया। ये वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था। अब अगर इसका हम वो देके सिंपल स्ट्रक्चर देके, तो एक तो हम यू बना सकते हैं, देखे, ठीक, ठीक हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अगर हम सिंपल बनाने की कोशिश करें तो यूं भी बना सकते हैं। देख, ये 2 स्ट्रैंड है, ये इस तरफ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, एंटी पैरेलल हुआ। ये जो बिग बोन है यहाँ पे फास्फेट और शुगर होते हैं, और ये जो रंग है यहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड विद थायामीन, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन, एडेनिन डबल बॉन्ड विद थायामीन, साइटोसिन डबल ट्रिपल बॉन्ड विद गुआनिन। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं। अब ये अगर आप स्ट्रक्चर सिंपल में 1-2 की बना दो तो ये हुआ, ठीक, क्या, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज हुआ। कार्बन नंबर 1 पे एडेनिन अटैच है और यहाँ पे कार्बन 5 है, इसके साथ कौन अटैच है? फास्फेट ग्रुप। ठीक, और ये एडेनिन यहाँ पे किसके साथ अटैच है? थायामीन के साथ। ये एक स्ट्रैंड हो गया। अब दूसरा स्ट्रैंड देखो, ये हो गया कार्बन नंबर व्हाट, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कार्बन 1 लिख लेते हैं। इसके साथ कौन सा अटैच है? ये कार्बन 1 अगर हो गया तो ये इसके साथ हो गया, और ये कार्बन 5 पे फास्फेट है, और यहाँ पे कार्बन 3 पे भी फास्फेट होगा। फिर यहाँ पे अगेन कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट होगा, कार्बन 5 पे, और यहाँ पे कार्बन 1 है। ठीक हो गया। ठीक, और ये इस तरह आ जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड विद गुआनिन, और यहाँ पे अगेन ये हो गया कार्बन 1 के साथ, और ये कार्बन 5 के साथ, और यहाँ पे कार्बन 3 के साथ फास्फेट, और ये कार्बन 3। फिर यहाँ पे अगेन फास्फेट इस तरह, शुगर, फास्फेट। ठीक हो गया। ये फास्फेट, शुगर, फिर फास्फेट, फिर शुगर, इस तरह। ठीक है, और ये शुगर। तो यहाँ पे फिर एडेनिन डबल बॉन्ड विद थायामीन, और ये शुगर के साथ, फिर गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन। तो इस तरह सिंपल डायग्राम भी आप बना सकते हैं। अब ये स्ट्रैंड हो गया बैकबोन, और ये उसके रंग हो गए जिस तरह लेडर होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। किसका? किसका? डीएनए का। किसका बेटा? डीएनए का। अब आ जाए किसकी तरफ? आरएनए की तरफ। किसकी तरफ आ जाए? आरएनए। हाँ, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके लिए मैं एक डायग्राम सिंपल बनाऊंगा, उसके थ्रू हम ये सारे, एक तो याद रखें 3 टाइप्स है, एमआरएनए,
tRNA, rRNA, ठीक। mRNA मैसेज लेके आते हैं फ्रॉम डीएनए, इस वजह से इसका नाम है मैसेंजर आरएनए। इट कैरी जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टुवर्ड्स द प्रोटीन सिंथेसिस साइट। टीआरएनए ट्रांसफर अमाइनो एसिड टुवर्ड राइबोसोम, जहां पे प्रोटीन बनते हैं वहां पे अमाइनो एसिड लेके जाते हैं। आरआरएनए ये हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि इस तरह होता है कि आरआरएनए से राइबोसोम बना होता है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मैंने मिटा दिया। ये हो गया एक सेल, और ये उस सेल के अंदर मैं बना लेता हूँ छोटा सा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इसलिए मैंने ऊपर बनाया ताकि यहाँ जगह ज़्यादा हो ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। अब देखे ज़रा, यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है बेटा डीएनए, सही हो गया। इस डीएनए से बन जाता है आरएनए। कौन सा आरएनए? एमआरएनए बना, ठीक हो गया। इस फिनोमेना को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। अब ये डीएनए के पास क्या था? जेनेटिक कोड, और उसने इन द फॉर्म ऑफ कोडान दे दिए किसको? इसके पास क्या था? जेनेटिक कोड था, और इसने इन द फॉर्म ऑफ कोडान दे दिए किसको? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए यहाँ आ जाता है, और इसके साथ अटैच होता है राइबोसोम। हाँ, यहाँ पे स्टार्ट कोडान होते हैं, और यहाँ एंड पे कौन से कोडान होते हैं? ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम स्टॉप कोडान होते हैं। अब अगर इसी डायग्राम को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहो तो बेटा देखे, देख, और अब देख, डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। क्या बना? मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, ठीक हो गया। अब इस फिनोमेना को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये आरएनए यहाँ आ जाता है बेटा, देख, ये होगा इसका 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, ठीक। अब यहाँ पे जेनेटिक कोड होते हैं, एक ये हो गया, 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 वाह अल्लाह रब्बा माफ मुके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक हो गया। ये कहलाते हैं कोडान। अब ये टोटल कितने हैं ह्यूमन में या इस डीएनए के पास? टोटल इसकी नंबर है n की पावर क्या 3। n नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 4, तो 3 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64। 64 में से
61 को कहते हैं सेंस कोडान, सेंस कोडान, और 3 को कहते हैं नॉन सेंस कोडान या स्टॉप कोडान। अब स्टॉप कोडान पे आपको एमसीक्यूज आ सकती है कि स्टॉप कोडान इनमें से कौन सा है। तो उसका ट्रिक ये है, उगा उगा उवा, उगा उगा उवा, UAG UGA UAA। N61 में ए को कहते हैं स्टार्ट कोडान, क्या कहते हैं? स्टार्ट कोडान। और ये होता है AUG, अगस्त, अगस्त से याद करोगे, ये स्टार्ट कोड है, ठीक है। तो जेनेटिक कोड बेसिकली क्या है? इट इज द रिलेशन between base sequence of DNA and RNA to the amino acid sequence of a polypeptide chain of protein। याद रखें, to the amino acid sequence of a polypeptide chain। ये जो कोड आए, इस कोड, हर एक कोड के पीछे एक अमाइनो एसिड का नाम लिखा है, ठीक है। अब यहां पे होते हैं 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड, साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, हाँ। और इस 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे होते हैं 20 डिफरेंट टीआरएनए। हर अमाइनो एसिड के लिए अपना टीआरएनए होगा। और यह भी याद रखें कि एक टीआरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, इट लुक लाइक डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंड आपस में कायल हुआ होता है। इस रीजन को कहते हैं, इस रीजन को टीआरएनए में अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, इसको कहते हैं ABS, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। और यहाँ पे होते हैं एंटी कोडान। तो अगर कोई पूछे कि एंटी कोडान कहाँ होते हैं? टीआरएनए में। अब अगर AUG का एंटी कोड आपको दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एंटी कोड ऑफ AUG, तो ए के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? बेसिकली तो थायामीन बनाता है, लेकिन यहाँ पे आरएनए है, तो ए की जगह यू आपने लिखना है, यू की जगह ए आपने लिखनी है, और जी की जगह सी लिखना है। तो AUG का एंटी कोड क्या होगा? UAC होगा, याद रखें, ठीक। अब यहां पे 5 प्राइम इन पे पहले अटैच हो जाता है स्मॉल साइज ऑफ राइबोसोम, फिर बाद में अटैच होता है लार्जर साइज ऑफ राइबोसोम, और इसमें 3 हिस्से आ जाते हैं। ए साइट इसको कहते हैं, इसको पी साइट कहते हैं, पेप्टाइडल साइट, ए साइट अमाइनो साइल साइट, और इसको कहते हैं ई साइट। अब पहला अमाइनो एसिड जो इस यहाँ पे आएगा उसका नाम होगा मिथ्योनिन, क्योंकि स्टार्ट कोडान AUG कोड होता है मिथ्योनिन के लिए। फिर ये ई साइड से ये टीआरएनए निकल जाएगा, और यहाँ पे दूसरा आके इस पी साइड पे एक दूसरा अमाइनो एसिड भी दे देगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह ये फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये राइबोसोम मूव होगा, और एक एक कोड को डिकोड किया जाएगा। फिर चौथा अमाइनो एसिड, फिर पांचवा, इस तरह, फिर छठा, आखिरकार जब ये यहां पहुंच जाता है इसको कहते हैं स्टॉप कोडान। क्या? स्टॉप कोडान। स्टॉप कोड यहां पे होगा, या UAG होगा, या UGA होगा, या UAA। इसका मतलब है कि बस प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हुआ, ये सारी फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, और ये प्रोटीन फोल्डेड एंड रिफोल्डेड फाइनल शेप ले लेगा, या एंजाइम होगा, या हार्मोन होगा, या कोई दूसरा प्रोटीन होगा। तो इस सारे फिनोमेना को बेटा, इस सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलेशन। This is genetic code, mRNA, rRNA and tRNA। अल्लाह, इज इट क्लियर? आज के लिए यही काफ़ी है, इस पे आपने क्वेश्चन कल करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कल इंशाल्लाह इस पे बात होगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बेटा रिकॉर्डिंग में बंद, आओ आओ बस बंद कर।